जय हिंद, जय हिंदी। हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या महा मसौदा मोती नगर में मैं रामशंकर दुबे अपने सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 9th की साइंस जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की पुस्तक है को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाउ कैन बी ऑब्टेन, कैसे हम पा सकते हैं प्योर कॉपर सल्फेट, शुद्ध कॉपर सल्फेट को, फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, एक अशुद्ध नमूने से। एक्टिविटी 2.9 टेक सम अप्रोक्सीमेटली, लो सम कुछ, अप्रोक्सीमेटली लगभग 5 ग्राम, इम्प्योर सैंपल अशुद्ध नमूना लो ऑफ कॉपर सल्फेट का, इन ए चाइना डिश में डिजॉल्व घोल लो, इट इसे इन मिनिमम अमाउंट, कम से कम मात्रा में, ऑफ वाटर पानी से घोल लो, फिल्टर दी इम्प्योरिटीज आउट, फिल्टर छान लो, इम्प्योरिटीज अशुद्धियों को आउट छान करके बाहर कर लो, एवापोरेट बाष्पीकृत कराओ वाटर पानी को, फ्रॉम दी कॉपर सल्फेट से के सॉल्यूशन घोल से, सो एजिस लिए कि दी टू गेट प्राप्त करने के लिए, ए स्टार्टेड सॉल्यूशन एक संतृप्त घोल को प्राप्त करने के लिए, कवर सॉल्यूशन घोल को ढक लो विथ ए फिल्टर पेपर से, एंड और लीव छोड़ दो इट से अनडिस्टर्ब, बिना छेड़े हुए, एट रूम टेम्परेचर सामान्य तापमान पर, टू कूल ठंडा होने के लिए, स्लोली धीरे धीरे, फॉर ए डे एक दिन तक, यू विल ऑब्टेन तुम पाओगे, द क्रिस्टल, क्रिस्टल माने वो ठोस डरा पाओगे, ऑफ कॉपर सल्फेट का, इन चाइना डिश में पाओगे। तो दिस प्रोसेस, यह प्रक्रिया, इज कॉल्ड कही गई है, क्रिस्टलाइजेशन कही गई है, ठोसीकरण कही गई है, अथवा क्रिस्टलीकरण भी कह सकते हो। दी क्रिस्टलाइजेशन मेथड, यह क्रिस्टलीकरण तरीका, इज है यूज इस्तेमाल किया गया है, टू प्यूरिफाई शुद्ध करने के लिए, सॉलिड ठोस को, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, दी साल्ट नमक, बी गेट जो हम पाते हैं, फ्रॉम सी वाटर समुद्र के पानी से, कैन है के पास हो सकता है, मेनी इम्प्योरिटीज बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, इन टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज हटाने के लिए, दूर करने के लिए इन अशुद्धियों को, दी प्रोसेस प्रक्रिया ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण की अथवा ठोसीकरण की, इज यूज इस्तेमाल की गई है, क्रिस्टलाइजेशन ठोसीकरण या क्रिस्टलीकरण, इज है ए प्रोसेस एक प्रक्रिया है, दैट सेपरेट जो पृथक कर देती है, अलग कर देती है, ए प्योर सॉलिड ठोस शुद्ध वस्तु को अलग कर देती है, इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल इसके ठोस के रूप में, फ्रॉम ए सॉल्यूशन एक घोल से। क्रिस्टलाइजेशन एक ठोसीकरण अथवा क्रिस्टलीकरण की तकनीकी इज बेटर अच्छी है, दैन से सिंपल एवापोरेशन टेक्निक साधारण बाष्पीकरण वाली तकनीकी से ये ठोसीकरण या क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अच्छी है। जैसे कि सम सॉलिड डिकम्पोज, कुछ ठोस डिकम्पोज घुल जाते हैं, और सम अथवा कुछ, लाइक जैसे शुगर चीनी, में गेट चार्ड, में सकता है, गेट चार्ज का मतलब जला हुआ हो सकता है, ऑन हीटिंग गर्म होने पर, टू ड्राइनेस क्या है, शुष्कता है, सम इम्प्योरिटीज कुछ अशुद्धियाँ, में रिमेन रह सकती हैं, डिजॉल्व घुली हुई, इन दी सॉल्यूशन घोल में, इवन यहाँ तक कि आफ्टर फिल्ट्रेशन छन्नीकरण के बाद भी, ऑन इवापोरेशन बाष्पीकरण पर, दीज कंटामिनेंट ये खराब कर देती हैं, दी सॉलिड ठोस को, एप्लीकेशन प्यूरिफिकेशन शुद्धि के लिए, आप साल्ट नमक के, दैट बी गेट जो हम पाते हैं, फ्रॉम सी वाटर समुद्र के पानी से, सेपरेशन पृथकीकरण अलग करना, ऑफ क्रिस्टल ठोस डरों का, ऑफ एलम फिटकरी के, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल अशुद्ध सैंपल नमूने से। तो दस इस प्रकार, बाई चूजिंग चुन करके, वन ऑफ दी एबोव मेथड एक ऊपर दिया हुआ तरीका, अकॉर्डिंग टू दी नेचर प्रकृति के आधार पर, ऑफ दी कंपोनेंट अवयवों के,
आप है मिक्सचर, मिश्रण के प्रकृति के आधार पर चुन करके वी गेट हम पाते हैं ए प्योर सब्सटेंस, एक शुद्ध वस्तु पाते हैं विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, प्रगति के साथ, उन्नति के साथ इन टेक्नोलॉजी तकनीकी में। मेनी मोर मेथड, बहुत से और तरीके आप सेपरेशन पृथकीकरण के तकनीकी के हैव बीन डिवाइज्ड, डिवाइस तैयार किए गए हैं, डिवाइज्ड का मतलब तैयार किए गए हैं इन सिटीज, शहरों में। ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल इज सप्लाइड, आपूर्ति की गई है फॉर वाटर वर्कर, जल कल विभाग के द्वारा। ए फ्लो डायग्राम, आप ए टाइपिकल वाटर, एक प्रकार के ऐसे प्रकार के पानी का या वाटर वर्क जल कल विभाग के इस साउंड दिखाया गया है इन फिगर 2.13 में दिखाया गया है। फ्रॉम दिस फिगर, इस चित्र से राइट डाउन लिखो, द प्रोसेस, प्रक्रियाओं को लिखो, इन बोर्ड जो सम्मिलित हैं, टू गेट, पाने के लिए, द सप्लाई, आपूर्ति ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल की, टू योर होम, तुम्हारे घर पे, फ्रॉम द वाटर वर्क, जलकल विभाग से, एंड डिस्कस, और वार्ता करो, इट इसकी, इन योर क्लास, अपनी कक्षा में इसकी वार्ता करो। बच्चों, पढ़ाना समझ में आया है और आपने अभी तक हंस वाहिनी क्लासेज अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। बच्चों के लिए हमारा संदेश, संसार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को सीख सको सीख लो, उत्तम है। अपनी मातृभाषा हिंदी सर्वोत्तम है, इसलिए हिंदी का आदर करें, इसका अनादर न होने दें। अपने दैनिक कार्यों को हिंदी में ही करें, क्योंकि हिंद और हिंदी एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे सभी छात्र और हमारे सभी फॉलोअर हमारे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंदी।